रक्षा मंत्री चिदम्बरम जी ने कल कह दिया कि रक्षा मंत्रालय जिन जरूरतमंद चीज़ों की उपयोग करना चाहिए मेंटेनेंस और बाकी चीज़ों के लिए, वो रक्षा मंत्रालय नहीं कर रहा है। मुझे लगता है ये रक्षा मंत्रालय को घर से मिला तोहफा है। Yesterday, Chidambaram was candid enough to say that the defense ministry is not using wisely the funds allotted to them. Even they have failed to do essential things like maintenance. And he further said that they have provided enough money to the defense forces. लेकिन ये सच नहीं है। यानी जो रक्षा मंत्रालय पर उन्होंने टिप्पणी की वो सच है, लेकिन रक्षा मंत्रालय को जितनी आवश्यकता है उतना पैसा अर्थ मंत्रालय ने दिया, ये सच नहीं है। पिछले 4 साल से डीआरडीओ का बजट जबकि 10%, 12% से बढ़ना चाहिए, वो केवल 3-4% से बढ़ता है। उसमें महंगाई की क्षतिपूर्ति भी नहीं होती और इसलिए डीआरडीओ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लंबित हो रहे हैं। It is not true that defense ministry gets all the money which it requires. It is true that whatever money they get, they do not use it wisely. So this shows the inadequacies of the UPA government. But this is not true that finance ministry is giving all the required funds for the defense forces. Last 4 years, the DRDO budget has increased by merely 3 to 4% when the requirement was 10 to 12%. And therefore, many of the DRDO projects are delayed. So that is the price we are paying. हम इतना ही कहेंगे कि कुल मिला के 10 साल में कांग्रेस ने रक्षा मामले में अनदेखी की, रक्षा के जरूरतों की अनदेखी की और जो थोड़ी बहुत खरीद करने की कोशिश की उसमें घोटाले किए। आज आर्मी के पास मल्टी एक्सल ट्रक्स की बहुत कमी है सामान इधर से उधर ले जाने के लिए सीमा पर, क्योंकि टेट्रा ट्रक का घोटाला हुआ जो एक बेस्ट व्हीकल है, उसका जो घोटाला किया, चेकोस्लोवाकिया का कंपनी हांगकांग में बेचेगा, हांगकांग का माल फिर केवल बुक एंट्रीज होगी, यूके में होगी और फिर महंगे दर पर भारत में आएगी और इस कारण वो घोटाला हुआ। अभी जो नया घोटाला हुआ रोल्स रॉयस का, इसके कारण भारत के पायलट जो एयरफोर्स के नौजवान हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो 100 से ज़्यादा एजेटी एयरक्राफ्ट बनाने थे उस पर अब विपरीत परिणाम होगा, वो नहीं मिलेंगे। आपको पता होगा कि आज पायलट सिमुलेटर पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। The delays, the neglect and the corruption, the delay and neglect in defense decisions by the defense ministry and the UPA government and the frauds committed, the scams have resulted in army being deprived what they require in all categories. So, our Air Force pilots get major training on simulators and not on real actual aircraft, because MiG is not safe now, it is already overused, Mirage is not upgraded, and the AJT which was to be
in the force much earlier has delayed, and now there is a scam. So pilots won't get flying machines. They will have to continue to do with the simulators. So this is what has happened. Because of the Tetra scam, now military is really short of multi-axle vehicles. And because VVIP chopper scam is now open, and that chopper's order is cancelled, ये भी एक है. This is also a defense ministry that they first do serve the interest of the vested interest in the Congress party. There are commissions paid, there are scams, but they come into open, they cancel the deal. That is the loss of the defense forces again. Why the UPA government cannot first do the business in a transparent way? रक्षा सौदों में घोटाले करना ये यूपीए सरकार का स्वभाव बन गया है, वही उनका इरादा है, और उसमें एफएएम और एपी इन्वॉल्व है, फैमिली है, और इसके कारण घोटाले पर घोटाले होते हैं. और घोटालों के बाद एंटनी को दिखाना है कि मेरा कमीज साफ है, और मेरा कमीज साफ है दिखाने के चक्कर में वो सौदे रद्द करते हैं. जो घोटाला सामने आएगा तो सौदा रद्द करेगा, जो घोटाले का सामने नहीं आया वो सौदा हो गया. ये नियम है, और इसका विपरीत परिणाम रक्षा यानी सुरक्षा बलों पर हो रहा है. जैसे मैंने कहा कि आज एयरफोर्स के पायलट को विमान पर कम और सिमुलेटर पर ज़्यादा ट्रेनिंग मिल रहा है. जो नेवी की हालत है वो इतनी खराब है कि मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा है. सब लाइफ जा चुका है, यानी जितना जिंदगी के बाद भी वो चल रही है नौकाएं. और सबमरीन 2000 के बाद एक भी डीजल की सबमरीन नहीं ली है इस यूपीए सरकार ने. 2004 के बाद डीजल की नौका नहीं ली है. जो विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर आया है उस पर कोई भी डिफेंस मशीन्स नहीं बैठे हैं, वो काम की नहीं है, वो केवल एक दिखाने लायक चीज हो गई है कि हमारे पास विक्रमादित्य है. द होल नेवी इज ऑन रीफिट. द होल नेवी इज ऑन रीफिट. दिस इज नॉट द आइडियल कंडीशन. देर इज नो आर्टिलरी फॉर द आर्मी. शॉर्टेजेस ऑफ गुड गन्स and shortages of assault rifles. So there is a design. What has plugged the defense forces and what has plugged the defense ministries, first, they don't use funds they are being provided by. They don't get enough funds. Then they enter into contracts. If there is a scam in the open, then they cancel it. They can't separate scam and the acquisition, and therefore armed forces suffer, defense forces suffer, navy, air force and army. तो आर्मी भी सफ़र करती है, एयरफोर्स भी सफ़र करता है और नेवी भी सफ़र करता है. ये देश के लिए बहुत चिंता का विषय है, और इसलिए हम सरकार की इस नीति की आलोचना करते हैं. करप्शन भी करेंगे और कमी साफ दिखाने की कोशिश भी करेंगे, और इसके एवज में नुकसान सेना का होगा. ये मुद्दा है. इसके बारे में एक लिखित बयान हम 1 घंटे भर में जारी करेंगे. तो ये एक बहुत गंभीर मामला है जो चिदम्बरम के बयान से उठा है. और कल आपको याद होगा चिदम्बरम जी जब एक NSUI के शिविर में गए थे तो नौसेना में जिसकी अभी अधिकारी की मौत हुई, शहादत हुई, उस अधिकारी के बहन ने ही यह सवाल पूछा चिदम्बरम को कि आप बताओ आपको क्या कहना है. और चिदम्बरम जी के पास कोई जवाब नहीं. उन्होंने ऐसा ही कहा कि वो हम तो पैसे देते हैं लेकिन वो ठीक तरह से खर्च नहीं करते. लेकिन पैसे भी पूरे नहीं देते और ठीक तरह से खर्च भी नहीं होता और भ्रष्टाचार भी होता है, उसमें फैमिली होती है.
ये कहानी है और इसकी कीमत हमारे जवान चुका रहे हैं, रक्षा फौजें चुका रही है, तीनों फोर्सेस को सफ़र करना पड़ रहा है। तो ये हमारी आज की प्रेस है। इस पर कुछ सवाल है तो कहिए। और एक कल है या आज है? कल है। हाँ, कल 8 तारीख को, जैसे आपको मालूम है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन भी है और कल हमारे चुनाव समिति की बैठक है। दूसरी लिस्ट कल घोषित होगी और शाम को कल नरेंद्र मोदी जी यही, आपको भी सबको आमंत्रण है, उसमें चाय पे चर्चा होगी नरेंद्र मोदी और मूलतः महिलाओं के विषय पर जो मुख्य सवाल आए हैं उनको लेकर उसकी चर्चा होगी। उस पर वो अपने विचार रखेंगे। देश भर में महिला सशक्तिकरण के इस चाय पे चर्चा पे लगभग 1200 से अधिक जगह भारत में और 15 देशों में 30 से ज़्यादा जगह इसकी वो कल ये चर्चा साइमल्टेनियसली होगी प्रसारित। और ये जो है इसकी पूरी सूची आज आपको दे देंगे कल शाम को 6 बजे, 4 से 6। और पहले सत्र इस बार ग्रामीण इलाकों को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। तो ये कल एक बड़ा होगा और इससे लाखों महिलाएं और बाकी जनता भी उसमें शामिल होगी। और चाय पे चर्चा का ये दूसरा दौर है और विषय के साथ है और इसके अलग से एक प्रेस नोट मिलेगी। गुजरात ने उनको एक ही प्रश्न पूछा, यार नर्मदा के विकास को आपने जो रोका है सुप्रीम कोर्ट में, आपकी पिटीशन है जिसके कारण नर्मदा की ऊंचाई बढ़ नहीं रही है और विकास के काम को रोका गया है। तो गुजरात को प्यासा रखने का जो पिटीशन उन्होंने डाला है वो कब वापस लेंगे, इसका पहले सवाल जनता ने वहाँ के पूछा है, उसका जवाब आने के बाद देंगे। बाकी तो नौटंकी बहुत हो गई। अब तो क्रिमिनल केसेस की चर्चा बहुत पुरानी हो गई। नो नो, yesterday those who attacked BJP office are now also criminals, no? They have been charged with rioting. No, party is absolutely united. So this is the Congress character and Congress showpiece candidates: Pawan Bansal, Kalmadi and Chauhan. बिल्कुल है, मतभेद नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। पार्टी में आने की बात नहीं है, वो दूसरे पार्टी को आप सवाल पूछना चाहिए। नहीं नहीं, सभी सभी लोगों को मिलते हैं और उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि वो जल्दी नितिन गडकरी जी से मिलेंगे।
तो ये मुलाकात का दौर है और सब एक दूसरे से मिल रहे, अच्छी चीज़ है। गडकरी को मिलने की ख्वाहिश उन्होंने जताई है, तो जल्दी दोनों की मुलाकात होगी। प्यार से कुछ भी कहा जा सकता है, प्यार है। ये भी होता है। नहीं, लेकिन वो खुद नितिन, नहीं, ये लोकतंत्र का धर्म है। इस नहीं, भीड़ नहीं रहे, आपस में मिल रहे। सही। यही मैंने कहा ना, प्यार में ये होता है। मोदी जी को ही नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने प्रदेश में से लड़े, ऐसी बहुत सारी ऑफर्स विभिन्न नेताओं के लिए अनेक अनेक प्रदेशों से आई है। अर्थात मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, तो बहुत सारे प्रदेशों से ऑफर आई है कि हमारे यहाँ से लड़ो। तो ये उनके लोकप्रियता का और देश भर की उनकी स्वीकार्यता का प्रमाण है, और इसलिए वो कहाँ से लड़ेंगे इसके लिए इंतज़ार कीजिए सूची तक। हाँ, तो वही ना, तो वही बताएंगे। ओके, चुनाव में थोड़ा हंसी मजाक भी चाहिए ना, बाकी क्या है। यू नीड सर्कस में जोकर की भी भूमिका होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार मोदी सरकार, ये जैसे बहुत सारे नारे हमारे कैंपेन में आएंगे, ये एक अच्छा नारा है, एंड इट इज ऑल्सो इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर अर्लियर स्लोगन इन दिस रिगार्ड। दो तीन प्रकार के एरर्स है। पहले तो वो बैटरी पूरी तरह से समाप्त हो गया था उसका लाइफ, और वो लीक कर रही थी, तो उसको बदलना था। लेकिन बदलने तक, जब वो बदल सकते थे बंदरगाह में, तब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ था, और इसलिए वो बदली नहीं गई, नंबर एक। नंबर दो, उसके केबल में जो फॉल्ट्स थे वो भी, ये सारी एक गंज लगी है समझो। जो हमारी युद्धपोत है, समुद्र पोत है, और उनको एक तरह से गंज लगी है, और वो उनका लाइफ समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी उनको ढोया जा रहा है, उन्हीं का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि यूपीए सरकार ने 10 साल में पूरी तरह से रक्षा की जरूरतों की अनदेखी की है। धन्यवाद।